संजू, हाँ। वो लोग मुझे पसंद तो करेंगे ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई तुम्हें ना पसंद करे। तुम ये बताओ कि तुम्हें तो लड़का पसंद है ना? ऑफ कोर्स। अगर मुझे लड़का पसंद नहीं होता तो मैं उसके फैमिली मेंबर से मिलने के लिए हाँ थोड़ी ना बोलती। राइट। दीदी, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुझे लग रहा है? मेरे पेट में ना गुड़ हो रहा है। संजू, विश मी लक। ऑल द बेस्ट दी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ओके? सॉरी भाई साहब, आज हम लोग लेट हो गए। सॉरी किस बात की? अपने घर आए हैं, देर क्या सवेर क्या। ऐसे ईशान नहीं आया? एक्चुअली हम लोग ईशान की वजह से ही लेट हुए। कोई अर्जेंट काम आ गया था ऑफिस में, निकल ही नहीं पाया। और ऑफिस का तो आप जानते ही हैं, सारा अर्जेंट काम लास्ट में ही आता है। माफ कीजिएगा भाई साहब, हमें ईशान के बगैर आना पड़ा। हमने सोचा आप लोग इंतजार कर रहे होंगे तो। कोई बात नहीं, काम तो काम है। अरे अंकल, काम को मारिए गोली, ऐसे काम का क्या फायदा? देखिए ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गई उससे। हाँ, दरअसल इसे काम से थोड़ी एलर्जी है। अंकल जी, आपकी बेटी नहीं दिखाई दे रही? दलजीत, नमस्ते। ये तो जीन्स पहन के आ गई। अच्छा है, ब्रॉड माइंडेड होगी। हाँ, लेकिन ईशान की तो लग गई। अच्छी है ना, एकदम क्यूट है। हाँ, लेकिन तैयार होकर नहीं आई। तुम्हारी तरह नहीं है लकी ईशान। भैया, आप फिर शुरू हो गए। ये मेरी छोटी बेटी संजना। दीदी अभी आ रही हैं, आप लोग नाश्ता कीजिए। हाँ हाँ चलो। नहीं, रुको बेटी, हम सुहाना से मिलने आए हैं। सुहाना से मिल ले, बाद में चाय नाश्ता होता रहेगा। हाँ, एक बार देख ले तो फिर 2 पीस ज्यादा भी खा सकते हैं। संजना बेटी, जरा देख के तो आओ सुहाना तैयार हुई कि नहीं। हाँ। कितना टाइम लगता है तैयार होने में? कोई बात नहीं अंकल, आज के दिन तो लड़कियों को तैयार होने का हक होता है। वो तो है। सुहाना आ गई। प्यार पॉसिबल, पर शादी इम्पॉसिबल। तुम जैसी बिगड़ैल लड़की के साथ कोई पागल ही शादी करेगा। यू आर जस्ट नॉट मैरिज मटीरियल। इशिका, बैठने दो ना। बस जीत रहे हो। सुहाना बेटे, ये है ईशान की पापा,
बड़ी माँ, मैं इंदर हूँ और वो इलेश। मैं दिशा और ये रजनी भाभी है। और ये मेरी पत्नी है। और मैं ईशान की बहन इशिका। बची रजनी तो मेरी जी। वाजपेयी जी, लगता है बड़ी शर्मीली है आपकी सुहाना। कौन कहता है आजकल की लड़कियों में शर्म लिहाज नहीं है? हमें तो बड़ी पसंद आई आपकी सुहाना। लो, मुझे देखना था, मैं देख चुकी। आलो। बेटे सुहाना, तुम्हारे पापा ने तो हमारे बारे में सब कुछ बता ही दिया होगा। तुम्हें ईशान पसंद है ना? तुम जैसी बिगड़ैल लड़की के साथ कोई पागल ही शादी करेगा, और मैं वो पागल नहीं हूँ। मेरी शादी किसी और के साथ हो जाएगी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, तुम शादी करो या कहीं भी जाओ, लौट के मेरे पास ही आओगी, मेरे पास, सिड के पास। सुहाना बेटे, अब हम हमारी बातें भी कर लें इनसे। हाँ, एक बात, वो ना कहीं मैं भूल ना जाऊं। सुहाना, तुम अपनी एक फोटो दे सकते हो? बहुत जरूरी है। नहीं, वो क्या है ना कि ईशान तो आ नहीं सका, तुमने तो उसकी फोटो देख ली है, पर वो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो अब अब वाजपेयी जी हमारा मुंह मीठा करा दीजिए। प्लीज लीजिए ना। मैं भला क्यों नर्वस होऊंगा? मुझे सच में बहुत काम है, नहीं तो मैं आ जाता। सच बोल रहे हो? बहाना तो नहीं बना रहे हो? नहीं राधा बुआ, वैसे वहां से कोई फोन वोन आया क्या? फोन? नहीं, क्यों? नहीं मतलब ऐसे ही कि घबराओ मत, मेरा दिल कहता है कि इस बार रिश्ता पक्का हो जाएगा। हाँ मतलब किसी ने लड़की देखी, कैसी है? अब तक तो देख ली होगी, बल्कि रिश्ता भी तय हो गया होगा। क्या? अरे क्या मतलब रिश्ता तय हो गया होगा? मैंने तो अब तक लड़की को देखा तक नहीं है, और अगर मुझे लड़की पसंद नहीं आई तो तुम्हारी गर्दन पकड़ के तुमसे हाँ कहलवा लेंगे। हाँ, और कोई चॉइस भी नहीं आपके पास। ईशान, अरे लड़की वाकई बहुत अच्छी है। हम सब की तरफ से हाँ है। मैं भी माँ और बाबूजी को ये खुशखबरी देकर आता हूँ। और मैं रानो को पूजा पाठ काम आ गया। हाँ पर मैंने तो लड़की देखी भी नहीं है। उसकी जरूरत भी नहीं है बेटा, तुम तो ऑफिस में अपनी मीटिंग ही करो। और एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब जब तू साथ गया है तब तब बनता बनता काम बिगड़ गया। अरे पर कुछ नहीं, रिश्ता तय हो चुका है। कांग्रेचुलेशन। हाँ, पर कुछ फोटो देख ली है। अच्छा, मेरे पास है। भाभी प्लीज मत फोटो। अरे इलेश भैया फोटो। अरे इलेश भैया, अरे पहले राधा बुआ देखेंगी। देखिए, इससे अच्छी लड़की तो ईशान को जिंदगी में नहीं मिल सकती, है ना? लड़की की हाइट होगी 4'10". ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर हील्स बना देना। और रंग काला तो नहीं कह सकते, है ना? हाँ, और आंखें जो है ना, वो ना बड़ी है और ना ही छोटी, बस ऐसी है। अरे मोटी तो नहीं कहेंगे ना? अरे ना जी ना, हेल्दी कह सकते हैं। नमस्ते भाभी।
आवाज थोड़ी मोटी है। थोड़ी तुम बोलने मत देना। बात खत्म। इंदर, बस हो गया। जाओ, बहुत हो गया मजाक। जाओ जाओ अपने काम पे। चलो। देखो। नहीं बड़ी माँ, मुझे नहीं देखनी है। अरे इनकी बातों पर मत जाओ, लड़की लाखों में एक है, देखो तो। लाखों बुराइयां तो तुम्हारे इस घटिया स्कूटर की वजह से मेरी गाड़ी का कितना बड़ा नुकसान हुआ तुम्हें पता है? मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, कम हियर राइट नाउ। तुमने कभी किसी लड़की को आई लव यू नहीं कहा है? तुम जी क्यों रहे हो यार? कैसे इंसान हो तुम? कहो आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू टू। याद रखना, अगर सेठ को मैंने तुम्हारी वजह से खोया ना, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। I really love you, Sid. अगली बार अगर किसी को दिल दो ना, तो सोच समझ के देना। किसी ऐसे इंसान को देना तो इसकी हिफाजत कर सके। ये हमारा पर्सनल मैटर है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? क्या कैसी लगी सुहाना? कुछ बोलो ईशान। सुहाना, आप लोगों को पक्का विश्वास है कि वो शादी के लिए मान गई है? हाँ, बहुत अच्छी लड़की है ईशान, बहुत शांत स्वभाव की, इतना ठहराव है इस लड़की में, सारा वक्त मुस्कुराती रही, बहुत अच्छे से ख्याल रखा उन लोगों ने हमारा। हाँ? उसने मेरी तस्वीर देखी? हाँ, मतलब वाजपेयी जी ने दिखाई होगी। और मेरी तस्वीर देखने के बाद भी वो शादी के लिए तैयार है। तुम क्या पूछना चाह रहे हो ईशान? मैं समझ नहीं पा रही हूं। सीधी सी बात है, सुहाना को तुम पसंद आए होगे तभी तो उसके पिता ने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई, और तुम्हें कोई पसंद क्यों नहीं करेगा? ऐसी क्या कमी है मेरी ईशान में? एक मिनट, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? हे भगवान, हमने तो हाँ भी कर दी, सब कुछ तय भी कर लिया, पूछा भी नहीं तुमसे। बोलो ना ईशान, मुझे चिंता हो रही है। अब नहीं, अब उसने हाँ कर दी है, आप लोगों ने भी सब कुछ तय कर दिया है, तो बोला मुझे क्या एतराज हो सकता है? मतलब सुहाना पसंद है तुम्हें? ईशान, मैं अभी जाके वाजपेयी जी को ये खुशखबरी देती हूँ। मैं जानती हूँ तुम सुहाना से मिलना चाहते हो। नहीं बड़ी माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने देखा है उसे। हाँ मतलब तस्वीर में, और आप लोगों ने लड़की देखी है, पसंद की है, तो मेरे मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर भी मिल लो एक बार। नहीं, मैं उससे नहीं मिलना चाहती और कोई जरूरत भी नहीं है। मतलब बिना मिले ही तुम उससे शादी कर लोगी? तुम्हें पता तुम क्या कह रही हो दीदी? तुमने एक बार बस उसका फोटो देखा है,
तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो? मैं उसके फैमिली मेंबर से मिली ना संजू, दैट्स इट। हाँ दीदी, लेकिन लड़के से तो नहीं मिली हो ना, और तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी उस लड़के के साथ बितानी है। ये जब वंस एक बार बातचीत करके देख लो। मैं पूछती हूँ जरूरत क्या है? जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या किसी को कोई 1 घंटा मिलके उसे पूरी तरह जान सकता है, पहचान सकता है? आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं मिलना चाहती। पर दीदी समझो तो एक बार मैं सुहाना की बात से सहमत हूं। 1 घंटे में कैसे तय किया जाएगा कि सारी जिंदगी खुशी से बिताई जाएगी, है ना? डैड नो, पर कम से कम जब 2 अनजान लोग मिलते हैं, आपस में यह तय तो किया जा सकता है ना कि एक नई जिंदगी की शुरुआत एक साथ की जा सकती है या नहीं। इसका एहसास तो होता है। और अगर मुझे वो एहसास नहीं हुआ तो? डैड प्लीज, मैं इस बार आपके डिसीजन के साथ चलना चाहती हूँ, ओके? मैं शादी के लिए तैयार हूं। सुना तुमने? इसे कहते हैं पापा की बेटी। अपने डैड के डिसीजन के साथ वो आगे बढ़ना चाहती है, और मैं तुम्हें बता दूं कि इस बात को लेकर तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि लड़का तो अच्छा है ही है, लेकिन साथ ही उसका जो परिवार है ना, वो बहुत ही अच्छा है। हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते हैं। ईशान और तुम बहुत सुखी रहोगे, इतना खुश कि तुम्हें वहां अपने पापा की कमी का एहसास ही नहीं होगा। डैड, व्हाट इज दिस? आपने कहा था ना कि कोई दीदी को उदास नहीं करेगा, सब उसे खुश रखेंगे, और अब आप खुद इतना सारा काम पड़ा है, सब स्माइल करते हुए करना है ना? अब कौन से काम है? डैड, आपकी बेटी की शादी हो रही है, शादी। यस, मुझे पंडित जी को फोन करके मुहूर्त निकलवाना है। मैं अभी आया। दीदी, एक बार फिर आराम से सोच लो कि तुम्हें उस लड़के से मिलना है या नहीं, ओके? नहीं मिलना है मुझे उस लड़के से। वो जो कोई भी है, मुझे बस जल्द से जल्द शादी करनी है। That's it. ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।